नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 के। इसमें पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है अपने को सवाल करना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 140 के जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका जो हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि 140 में किसका भाग देंगे, पीछे शून्य है तो शून्य की वजह से इसमें भाग देंगे 2 का, क्योंकि 2 के पहाड़े में शून्य आती है। तो 2 7 14 और शून्य की शून्य, फिर पीछे शून्य इसलिए किसका देंगे भाग, 2 का। तो 2 3 6 कितना बचा, 1 1 इस शून्य को दे देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो 2 5 10। अब यहाँ पीछे 5 आ गया है, तो 5 आ गया तो किसका भाग दे देते हैं, 5 का। तो 5 7 तो 35। 7 केवल 7 के पहाड़े में आते हैं इसलिए 7 एकम 7। इस प्रकार 2 2 5 और 7 ये 140 के क्या हो जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 2 5 और 7 हो जाते हैं। अब हम निकालेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के भी अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से निकालेंगे। पीछे 6 है और 6 2 के पहाड़े में आते हैं इसलिए 2 का भाग इसमें दे देते हैं। तो 2 का पहाड़ा अपन 15 के लिए बोलेंगे तो 2 7 14, एक बच्चा एक इसे दे देंगे, 2 8 16। पीछे 8 है तो फिर 2 का देंगे, 2 3 6, एक बच्चा एक इसे दे दो, तो कितना हो गया 18, 2 9 18। अब 39 के लिए हम 3 का देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 किसी के पहाड़े में नहीं आते, केवल 13 के पहाड़े में आते इसलिए 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 2 3 और 13। अब हम निकालेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके पीछे 5 है तो किसका देंगे, इसमें सीधा 5 का दे देंगे। 5 का पहाड़ा बोलेंगे अपन 38 के लिए, तो 5 7 तो 35, कितना बचा 3 3 इसे दे देंगे, तो ये हो जाएंगे 32, 5 6 30, 2 बच्चा 2 इसे दे दो, 5 का 25। फिर पीछे 5 है तो 5 का दे दो, 5 एकम 5, कितना बचा 2, तो ये हो जाएंगे 26। तो 5 का 25, क्या बचा 1 1 इसे दे देंगे, तो 5 3 15। अब इसमें 3 का देंगे तो 3 9 5 15 और 3 एकम 3। फिर 3 का दे देते हैं तो 3 एकम 3, कितना बचा 2 2 इसे दे देंगे तो हो जाएंगे 21, 3 और 7 तो 21। 17 केवल 17 के पहाड़े में आते इसलिए 17 एकम 17। तो ये 3825 के क्या क्या गुणनखंड आए, 5 5 कामा लगा दो, फिर ये 5 3 3 और 17। अब हम निकालेंगे 5005 के गुणनखंड। तो 5005 के जो है गुणनखंड निकालते हैं। चाहे तो इनके बीच में अपन गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। अब अपन 5005 के गुणनखंड निकालेंगे। तो पीछे 5 है इस वजह से 5 का दे दो, तो 5 एकम 5। अब शून्य में जाएगा नहीं तो शून्य, इस शून्य में नहीं जाएगा तो शून्य, 5 एकम 5। तो ये बचा 1001। अब 1001 में जो है हम 7 का भाग दे देते हैं। तो 7 एकम 7, कितना बचा 3 3 इसे दे देंगे, हो जाएंगे 30, 7 चौक 28, 2 बचा 2 इसे दे दो, 7 3 21। अब जो है इसमें 11 का दे देते हैं भाग। तो 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 3 33। अब 13 भाग दे देते हैं, 13 एकम 13। तो 5005 की क्या क्या गुणनखंड आए, 5 7 11 और 13, ये इसके गुणनखंड आ जाते हैं। अब जो है अपन 7429 के गुणनखंड निकालेंगे।
अब इसके पीछे 9 है, तो 9 होने की वजह से इसमें 9 का नहीं दे सकते, क्योंकि 3 और 9 का नियम सेम होता है। तो इसके लिए जो है हम ये इसमें 17 का भाग जाएगा। तो 17 का जब इसमें देते हैं तो 17 × 51, 17 × 68, 17 × 68, कितना बचा 68, 68 के बाद 6, तो 17 × 51, 51 कितना बच जाएगा 11, 17 × 7 = 119। अब इसमें जो है हम किसका देंगे 19 का भाग देंगे। तो 19 दूना 38, कितना बचेगा 5, 19 × 57। अब 23 का दे देंगे तो 23 × 1 = 23। तो ये इसके गुणनखंड क्या क्या आए हैं, तो आए हैं 17 × 19 × 23। अब जो है हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे कि पूर्णांकों के एचसीएफ मतलब महत्तम, समवर्तक और एलसीएम ज्ञात करेंगे, जिसके लिए कि ये महत्वपूर्ण सूत्र भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, जिसका हम आगे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 26 का। तो पीछे 6 है, इस वजह से 2 का भाग देते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 13 का दे देते हैं, 13 × 1 = 13। तो इसके क्या क्या आए हैं 2 × 13। इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 91 का। तो 91 के लिए जो है ये आएगा 17 के पहाड़े में। तो 91 में हम 7 का भाग दे देते हैं, तो 7 × 1 = 7, कितना बचा 2, 7 × 3 = 21। अब इसमें 13 का भाग दे दो, 13 × 1 = 13। तो इसके क्या क्या गुणनखंड आए हैं, तो इसके गुणनखंड आए हैं 7 × 13। अब इसके बाद अपने सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड दोनों मिल रहा है वही अपना एचसीएफ बनता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है कि दोनों में मिल रहा है 13, तो एचसीएफ क्या बना 13। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है कि जो दोनों मिलता है वो तो लिखना है, साथ में जो बच जाता है उसे भी लिखो। तो क्या मिल रहा दोनों में, तो एक तो 13 मिला, और कौन बच रहा है, तो बच रहा है एक तो 2 और 7। अब इनका क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो 13 का गुणा 2 में करेंगे तो 13 दूना 26, और 26 का गुणा 7 में कर लेते हैं। तो 26 का गुणा 7 में कर लेते हैं, तो 7 × 6 = 42, हासिल 4, 7 दूना 14 ने 4 18। तो ये कितना आ गए, ये आ जाते हैं अपने 182। अब ये इसकी जांच बोल रहा है कि जांच करो। तो जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है अपने पास कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। तो दो संख्या कौन है, तो एक तो है 26 और एक है 91। पहले तो यहाँ लिखेंगे कि दो संख्या है 26 और 91। इनका क्या करना है गुणनफल, गुणनफल मतलब इनका गुणा करना है, बराबर एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आया अपने पास 13 × एलसीएम आया है 182। जब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पर अपने कितना आएगा, तो यह आएगा 2366। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम गुणा कर लेना। और इधर भी जब इनका गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 2366। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं कि 510 और 92 का क्या ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 510 के क्या निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। शून्य की वजह से किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 दूना 4, 1 बचा 1 दे दो, 2 × 5 = 10, 1 बचा 1 इधर दे, 2 × 5 = 10। पीछे 5 आ गया तो किसका दे देते हैं 5 का, 5 का 25 और 5 × 1 = 5। अब इसमें हम 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 × 1 = 3, 2 बचा 2 से दे दो, 3 × 7 = 21, 17 दे दो, 17 × 1 = 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2, 5, 3
और 17। इसी प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पीछे 2 है तो 2 का भाग दे दो, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 का देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब 23 का 23 में दे दो, क्योंकि 23 किसी पहाड़ में आता ही नहीं, 23 से कम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इनका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों मिलता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में केवल ये 2 ही मिल रहे हैं। तो अपना एचसीएफ कौन बना, एक तो 2 बना और कोई मिल ही नहीं रहा। और एलसीएम के लिए क्या करना है, एक तो दोनों में मिलता है, इनके लिए केवल 1 लिखना है, तो ये 2 लिख दिया। कौन बचा 5 इंटू कौन बचा 3, फिर लिखेंगे 17, फिर ये 2 लिखेंगे और फिर ये 23 लिखेंगे। और इन सब का क्या करना है, इन सब का अपने को गुणा करना है। और जब इनका गुणा करेंगे आपस में सभी का, जैसे 2 5 10 10 तिया 30 और 30 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 34 17 51, 51 मतलब 510 और 510 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 1020 और 1020 का 23 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। अब जो है, अब हम इनका क्या निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर ऐसे, ये सूत्र होता है जो कि कई बार परीक्षा में भी आता है और इससे सवाल बनते भी है। तो 2 संख्या कौन है, तो 2 संख्या है अपने, एक तो है 510 इंटू दूसरी है 92। इनका क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि यहाँ गुणनफल दिया है बराबर। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आया है अपने पास 2 गुणित एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया है 23,460। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में 46,920। और इधर भी जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 46,920 आ जाएगा। अब हम तीसरा नंबर का सवाल करेंगे कि 336 और 54, इनके पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 पीछे 6 तो 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा ऐसे दे दो, 2 छंग 12, 1 बचे से 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 का दे दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 में 3 का दे दो, 3 7 तो 21 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। इसी प्रकार हम 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 54 के। तो 54 में 2 का दे दो, तो 2 दूना 4, 1 बचा 1 किससे दो, 2 7 14, 27 में 3 का दे दो भाग, तो 3 9 27, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इनका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ कौन, जो दोनों मिल रहा है, दोनों में क्या मिला, एक तो ये 2 मिला तो इसे लिखेंगे, और इन तीनों में से कोई भी एक 3 मिल रहा है तो ये 3 मिला लो, और जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। इसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम के लिए पहले तो ये 2 लिखेंगे, फिर ये जो मिलने वाला 3 लिख दो। अब क्या बचा है, 2 2 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और कौन बचा 7, और कौन बचा 3 और फिर ये 3, और इन सभी का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। और जब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 3024। अब हम यहाँ सूत्र लिखेंगे। अब हमने यहाँ सूत्र लिख दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 2 संख्या कौन है, तो 2 संख्या है 336 गुणित 54, और इधर एचसीएफ क्या आया, तो एचसीएफ आया अपने पास में 6 इंटू एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया 3024। और जब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,144 बराबर
इधर भी जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18,144। नमस्कार, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 1 व 2 पहले अपलोड हो चुके हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो पहले 12, 15 और 21 की क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 छंग 12, फिर 2 का देंगे 2 तिया 6, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 3। अब निकालेंगे 15 के गुणनखंड। तो 3 का भाग देंगे 3 पंजो 15, 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणित 5। अब किसका निकालेंगे? 21 का। 21 का 3 का देते हैं 3 और 7 तो 21, 7 एकम 7। तो इसका है 3 गुणित 7। अब यहाँ से अपना महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। तो जो तीनों में जो मिलता है वही अपना एचसीएफ बनेगा। तो तीनों में क्या मिल रहा है? तो तीनों में मिल रहा है 3। तो एचसीएफ क्या बना? 3। लेकिन एलसीएम के लिए जो तीनों मिलता वो उसके लिए तो क्या लिखेंगे? केवल 1 लिखेंगे। ये 1 3 लिख दिया। कौन बचा? 2 और 2 5 और 7, ये सभी लिख देंगे। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। और इनका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। जब इनका गुणा किया जाएगा तो ये आएगा अपना 420। क्योंकि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजो 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 छंग 42, मतलब 420। अब 17, 23 और इनके भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होता है, क्योंकि 17 किसी के पहाड़े में आता नहीं, ये एक अभाज्य संख्या होती है। 23 भी किसी के पहाड़े में आती है, ये भी अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इसका गुणनखंड भी ये होगा। और 29 का भी ये होगा। अब यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि इनका एचसीएफ क्या बनेगा, क्योंकि तीनों में तो कोई नहीं मिल रहा है। तो जब कोई नहीं मिलता है तो उनका एचसीएफ बनता हमेशा 1। लेकिन एलसीएम के लिए सभी को लिखेंगे 17 गुणित 23 गुणित 29। और इनका क्या कर लेंगे? तीनों का गुणा। और जब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,339। अब हम 8, 9 और 25 के क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो 2 2 2 कितने बार आएंगे? 3 बार आएंगे। और इनका अब 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 3 गुणित 3। इसी प्रकार 25 के आएंगे 5 गुणित 5। अब यहाँ देखो कि तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ भी वही क्या बनेगा? 1 बनेगा। लेकिन एलसीएम के लिए सभी को लिखेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। और जब इनका गुणा करेंगे सभी का, तो इनका गुणा करने पर क्या आएगा? 1800। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखो, दो संख्या क्या दिए? 306 और 657। इसका क्या दे रखा उसने? एचसीएफ। मतलब 9 क्या है? इसका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है? 9 है। क्या ज्ञात करना है? इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ अपना सूत्र बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। तो दो संख्या क्या है? तो दो संख्या है अपने पास 306 और 657। तो यहाँ लिखेंगे 306 और 657। और इनका क्या करेंगे? बीच में गुणा, क्योंकि यहाँ गुणनफल दिया है, बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना? तो ये 9 अपना क्या है? एचसीएफ है, गुणित क्या है यहाँ पर? एलसीएम। तो एलसीएम अपने को ज्ञात करना, तो एलसीएम ऐसा कैसे लिख देंगे। अब जब एलसीएम का मान ज्ञात करना है तो 9 को इधर ले आएंगे, तो ये कहाँ चले जाएंगे? इसके बट्टे में। क्यों बट्टे में जाएगा? क्योंकि गुणे में जुड़ा हुआ है। तो 306 इंटू 657 बट्टे में कौन आ गया? 9, बराबर कौन बचे इधर? एलसीएम। अब इधर एलसीएम लिख देते हैं, बराबर इन, या तो 9 से इनको काट दो, तो 9 से इसको काट देते हैं।
तो ये हो जाता 9 × 27, कितना बचा 3, 3 इसे दे देते हैं, 9 चौक 36, तो क्या बचा 34 × 657, और इनका भी गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और इनका गुणा करने पर कितना आता है, अब इनका गुणा करने पर कितना आएगा, यह आएगा अपने पास में 22,338। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी।